Students, good afternoon all of you. Myself Monica Sharma from Image English School. My subject is Hindi. Standard 9th. Chapter number 2 already explained in revision हो चुका है chapter 2 का. Now I am explaining exercise of chapter 2. Okay. Chapter 2 शब्दार्थ के बाद मुहावरे. मुहावरों के बाद मुहावरे है. पहले फर्स्ट है सहम जाना. सहम जाना मतलब आश्चर्यचकित हो जाना. चोर पुलिस को देख के सहम गया, है ना. आपको इस तरह से इसका वाक्य बनाना है, मन से ही बनाना है आपको ये वाक्य. कलेजा धड़कना. कलेजा धड़कना मीन्स चिंतित होना. हम जब परेशान रहते हैं, कोई चिंता होती है हमें, तो हमारा क्या होता है, कलेजा धड़कता है ना, हार्ट बीट्स बढ़ जाती है, तो उसे कहते हैं कलेजा धड़कना. कलेजा धड़कने का मतलब होता है चिंतित होना. फिर धूम मच जाना मीन्स प्रसिद्ध होना. रात दिन एक करना. रात दिन एक करना मतलब कड़ी मेहनत करना, कठिन परिश्रम करना. होठ काटना मतलब आश्चर्य में पड़ना. सिर झुकाना. सिर झुकाना मीन्स लज्जित होना. गदगद हो जाना मीन्स भाव विभोर हो जाना. आंखें खोल देना मतलब सही परिस्थिति समझाना. नेक्स्ट है स्वाध्याय. स्वाध्याय में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शिशुपाल ने अपने घर का दरवाज़ा क्यों खोल दिया? आंसर है, एक अतिथि को शाम को अंधेरे में आश्रय के लिए आया हुआ देखकर शिशुपाल ने अपने घर का दरवाज़ा खोल दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुपाल किस अवसर की तलाश में था? आंसर है, शिशुपाल सच्चा न्याय कैसा होता है यह दिखाने के अवसर की तलाश में था. क्वेश्चन नंबर थर्ड, न्याय के विषय में शिशुपाल के क्या विचार थे? आंसर है, शिशुपाल मानता था कि न्याय ऐसा हो कि कोई अन्याय और अपराध करने का साहस न कर सके. क्वेश्चन नंबर 4, परदेसी कौन था? उसने दूसरे दिन क्या किया? उसका आंसर है, परदेसी स्वयं सम्राट अशोक था. दूसरे दिन सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उससे विदा ली. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राजमुद्रा क्यों दी? आंसर है, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय मंत्री के पद पर नियुक्ति के रूप में राजमुद्रा दी. क्वेश्चन नंबर 6, राज्य में न्याय के विषय में परिस्थितियाँ कैसे बदल गई? आंसर है, शिशुपाल के न्याय मंत्री बनते ही राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी. किसी को किसी प्रकार का भय न रहा. नेक्स्ट क्वेश्चन, पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की स्थिति कैसी हो गई? आंसर है, पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की नींद उड़ गई और अपराधी का पता लगाने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिए, है ना. दिन रात एक कर दिए. अब ये एक मुहावरा आ गया, है ना. दिन रात एक करना मतलब कड़ी मेहनत करना. उन्होंने कड़ी मेहनत की बहुत. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने क्या किया? आंसर है, अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने सम्राट अशोक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विस्तार से उत्तर लिखिए. क्वेश्चन नंबर 1, सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री की खोज कैसे की? आंसर है, अपने राज्य को अपराध मुक्त करने के लिए सम्राट अशोक को एक सुयोग्य न्याय मंत्री की आवश्यकता थी. न्याय मंत्री की खोज के लिए उन्होंने एक परदेसी नवयुवक का वेश धारण किया. घूमते घूमते वे ब्राह्मण शिशुपाल के यहाँ पहुँचे. शिशुपाल न्याय प्रेमी था। न्याय किसे कहते हैं यह दिखाने के लिए उसे अवसर की तलाश थी।
सम्राट अशोक ने उसे अवसर दिया। हत्या का अपराध होने पर शिशुपाल ने निष्पक्ष व्यवहार किया। उसने सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की। उसके साहस और निष्पक्ष व्यवहार से सम्राट प्रसन्न हो गए। इस प्रकार सम्राट अशोक ने सही न्याय मंत्री की खोज की। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री का पद देते हुए शिशुपाल को क्या दिया? आंसर है, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को दरबार में बुलाया। उन्होंने शिशुपाल से कहा कि मैं आपको न्याय करने का अवसर देना चाहता हूँ। शिशुपाल भी इस अवसर के लिए तैयार था। यह जानकर सम्राट ने उसे न्याय मंत्री बनाया और पहचानने के लिए उसे राजमुद्रा दी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। सम्राट अशोक क्यों गदगद हो गए? आंसर है, मोनिका तेरे पास 7 की सिलेबस है ना, वो देनी है वापस मैं रिपीट कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4। सम्राट अशोक क्यों गदगद हो गए? आंसर है, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय का असली रूप दिखाने का अवसर दिया था। उन्होंने देखा कि शिशुपाल न्याय की कसौटी पर खरा उतरा था। हत्यारे सम्राट के प्रति उसने जरा भी नरम रुख नहीं अपनाया। उसने अपराधी सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की। दंड देते समय शिशुपाल ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। अपने साहसपूर्ण और निष्पक्ष व्यवहार से उसने सम्राट का दिल जीत लिया। इस प्रकार न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को सफल होते देखकर सम्राट अशोक गदगद हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। न्याय मंत्री के अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा किस प्रकार की? न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा किस प्रकार की? इसका आंसर है, सम्राट अशोक ने एक राजकर्मचारी की हत्या की थी। इस अपराध के लिए न्याय मंत्री ने उन्हें मृत्युदंड देने की घोषणा की, परंतु अपराधी और कोई नहीं स्वयं सम्राट थे। शास्त्रों में राजा को ईश्वर रूप माना जाता है, इसलिए उसे केवल ईश्वरी दंड दे सकता है। न्याय मंत्री ने सम्राट की जगह उनकी सोने की मूर्ति को फांसी पर लटकवा दिया। इस प्रकार न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। न्याय मंत्री निरुत्तर क्यों हो गए? निरुत्तर मतलब कोई उनके पास उत्तर नहीं था, रिप्लाई नहीं था देने के लिए, है ना। तो न्याय मंत्री निरुत्तर क्यों हो गए? आंसर है, शिशुपाल न्याय मंत्री की कसौटी पर खरे उतरे थे। सम्राट अशोक ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गए। लोगों ने भी शिशुपाल का न्याय सुनकर उनकी जय जयकार की, परंतु शिशुपाल को लगा कि न्याय मंत्री की यह जिम्मेदारी उनसे नहीं संभाली जाएगी। उन्होंने सम्राट से राजमुद्रा वापस लेने की प्रार्थना की, परंतु अशोक ने कहा कि उन्होंने अपने न्यायपूर्ण व्यवहार से उनकी आंखें खोल दी है। यह जिम्मेदारी उनके सिवाय और कोई नहीं उठा सकता। सम्राट ने इस आग्रह को देखकर न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित विधान कौन कहता है, क्यों? फर्स्ट नंबर, यह मेरा सौभाग्य है। आंसर है, यह विधान शिशुपाल अपने द्वार पर आए परदेसी युवक से कहता है, क्योंकि वह अतिथि का सत्कार करना अपना कर्तव्य समझता है। सेकंड नंबर, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ कर दिखाना कठिन है। यह वाक्य किसने कहा? यह वाक्य परदेसी युवक मतलब सम्राट अशोक शिशुपाल से कहते हैं, क्योंकि शिशुपाल उससे सम्राट अशोक के राज्य में हो रहे अन्याय की शिकायत करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। इसका आंसर है, यह वाक्य
थर्ड नंबर, ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। यह वाक्य शिशुपाल परदेसी नवयुवक से कहता है क्योंकि परदेसी नवयुवक उससे राज्य को अपराध मुक्त करने का वचन लेना चाहता है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो। यह वाक्य न्याय मंत्री शिशुपाल सम्राट अशोक से कहता है क्योंकि उसने पहरेदार की हत्या की थी। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर, महाराज यह राजमुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। आंसर है, यह वाक्य न्याय मंत्री शिशुपाल सम्राट अशोक से कहता है क्योंकि उसे लगता है कि वह न्याय मंत्री की जिम्मेदारी नहीं संभाल पाएगा। नेक्स्ट है सिक्स नंबर, सोचकर बताइए अगर आप न्याय मंत्री होते तो क्या करते। आंसर है, मैं न्याय मंत्री होता तो वही करता जो शिशुपाल ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक की आंखें किस कारण खुल गई। आंसर, सम्राट अशोक की आंखें खुल गई क्योंकि शिशुपाल ने उसे दिखा दिया कि सच्चा न्याय किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, शिशुपाल के साहस की सम्राट अशोक ने क्यों प्रशंसा की। आंसर है, शिशुपाल ने सम्राट अशोक को पहरेदार की हत्या का अपराधी बताया। उसने सम्राट को मृत्युदंड देने में जरा भी झिझक नहीं दिखाई। उसकी इस निष्पक्षता और निडरता के कारण सम्राट अशोक ने उसके साहस की प्रशंसा की। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को घोषित करते हुए सम्राट अशोक ने राजमुद्रा दी, इसका अर्थ है। इसका क्या अर्थ है। न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को जब उन्होंने घोषित किया है ना, शिशुपाल को न्याय मंत्री बनाया सम्राट अशोक ने, तो सम्राट अशोक ने राजमुद्रा उनको दी। तो वो राजमुद्रा का क्या अर्थ है। ऑप्शन है, मैं आपसे प्रसन्न हूँ। सेकंड है, आपके न्याय मंत्री होने की यह तनख्वाह है। और थर्ड नंबर है, यह मेरी ओर से पुरस्कार है। और फोर्थ नंबर, यह तुम्हारे न्याय मंत्री होने की पहचान है। तो राइट आंसर है इसका ये फोर्थ ड वाला, यह तुम्हारे न्याय मंत्री होने की पहचान है। इसका राइट आंसर ये है। ओके, जब राजा सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय मंत्री घोषित किया तो उनको राजमुद्रा के रूप में एक अंगूठी दी थी। वो उन्होंने अंगूठी उनको पहनाई और उस वक्त उन्होंने कहा था कि यह तुम्हारे न्याय मंत्री होने की पहचान है, मतलब ये तुम पहन के रखोगे तो ये तुम्हारी पहचान बन जाएगी। इससे ये पता चलेगा कि तुम इस राज्य के, इस महल के क्या हो, न्याय मंत्री हो। ओके, तो राइट आंसर इसका ये हुआ। क्वेश्चन ये था, न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को घोषित करते हुए सम्राट अशोक ने राजमुद्रा दी, इसका अर्थ है कि यह तुम्हारे न्याय मंत्री होने की पहचान है। ओके, ये राइट आंसर। ओके, फोर्थ नंबर वाला। चलिए, कंप्लीट दिस चैप्टर। नेक्स्ट में मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में आपको रिवीजन कराऊंगी। रिवीजन में हमारा 15-16 चैप्टर है, फिर 19, 20, 21, 22 ऐसे 6 चैप्टर है ना। 15, 16 और 19, 20, 21, 22 ये 4 चैप्टर है। उन 4 चैप्टर का हम रिवीजन करेंगे, है ना, नेक्स्ट लेक्चर में। रिवीजन मीन्स कि आपकी जो अभी 50 मार्क की एग्ज़ाम होने वाली है, रिटन एग्ज़ाम, जो कि 8 डेट से आपको पेपर मिलने वाले हैं स्कूल से, उसकी एग्ज़ाम होगी। उसमें कोर्स है हिंदी का चैप्टर नंबर 15, 16, 19, 20, 21 एंड 22। उससे रिलेटेड मैं आपको सब एक्सरसाइज, इन चैप्टर से रिलेटेड सब एक्सरसाइज आपको करवाऊँगी, है ना। हम वो करेंगे, उसके हिसाब से आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना आए। मैं आपको बता देती हूँ चैप्टर कौन कौन से है। 15 दाज्यू है, चैप्टर नंबर 15 दाज्यू। सेकेंड चैप्टर है 16 नंबर भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध, है ना। 15, 16, फिर 19 महाकवि कालिदास, फिर 20 धरती की शान, 21 क्रांतिकारी शेखर का बचपन और चैप्टर नंबर 22 वीरों का कैसा हो वसंत। यहाँ से लेके ये वाले चैप्टर्स आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, है ना। इनमें ये चैप्टर तो आपको कोर्स में है ही नहीं, फाइनल एग्ज़ाम में भी नहीं है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, तो ये तो हमको स्किप ही कर देने हैं, है ना। तो 15 से लेके 22 चैप्टर आपको करने हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 चैप्टर हुए। 6 चैप्टर्स आर देयर। 6 में से एक ये वाला धरती की शान
चैप्टर नंबर 20 और चैप्टर नंबर 22 वीरों का कैसा हो वसंत, ये पद्य है ना, कविताएं वाले चैप्टर्स हैं और बाकी के गद्य हैं। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इसमें आपको चैप्टर मतलब पेपर स्टाइल रहेगा, गद्य विभाग, पद्य विभाग, व्याकरण विभाग और लेखन विभाग, है ना। गद्य विभाग में गद्य विभाग वाले जो ये 4 चैप्टर है, ये 1, 2, 3 और 4, ये 4 चैप्टर है ना, 3, 4 चैप्टर जो गद्य वाले हैं वो आपको गद्य विभाग में पूछे जाएंगे इसके क्वेश्चन आंसर। और जो पद्य विभाग है उसमें 2 ही चैप्टर्स पूछे जाएंगे, एक तो धरती की शान और एक वीरों का कैसा हो वसंत, चैप्टर नंबर 20 और चैप्टर नंबर 22, क्योंकि कविता वाले ये 2 ही चैप्टर है आपको अभी कोर्स में इस वाली एग्ज़ाम में। तो इन दोनों चैप्टर में आपको सब क्वेश्चन आंसर करने हैं, 6 चैप्टर के सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। ओके, चलिए बी रेडी फॉर नेक्स्ट लेक्चर। ओके, बाय, टेक केयर एंड डू स्टडी फास्ट एंड क्लियर। कोई कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होता है तो यू हैव टू आस्क मी। ओके, बाय बेटा, थैंक यू।